होंडा इतिहास रचने के लिए तैयार है और वह ला रहा है अपनी सी सेगमेंट की पहली हाइब्रिड कार होंडा सिटी EHEV। कैसी है यह हाइब्रिड चलाने में, यही परखते हैं और जानते हैं इस टेक्नोलॉजी का कितना फ़ायदा मिलेगा हम इंडियंस को। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement, just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. दिल्ली में गर्मी ज़बरदस्त है और यहाँ भी कोई कम नहीं है। मैं कार का AC ऑन कर देता हूँ। हाँ, यही खासियत, सबसे बड़ी खासियत में से है कि आप घर से निकलने से पहले, कार तक पहुँचने से पहले अपनी कार का AC ऑन कर सकते हैं। आइए अब आपको दिखाता हूँ नई होंडा सिटी कैसी है। फ्रंट, आई एम लविंग इट। ये हमेशा ही शानदार लगता है, लेकिन यहाँ पर चेंज जो है वो आप नोटिस करोगे इस लोगो में, जहाँ चारों तरफ ब्लू कलर की लाइनिंग दे रखी गई है और ये देखने में रियली काफ़ी कूल लगते हैं। ढेर सारा क्रोम मिलता है। इंडियंस की खासियत है कि उनको क्रोम पसंद आता है, मर्दों को, और लेडीज़ को गोल्ड। नीचे आपको फॉग लैंप मौजूद है LED के साथ। यह ग्रिल काफ़ी कूल लगती है देखने में और ओवरऑल कार का लुक काफ़ी इन्हेंस्ड है। और यह बिल्कुल वही 5th जनरेशन ही है जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपसे मिस हो गया हो, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बात की जाए साइड के चेंज की, जो नीचे मिलता है आपको एक लेन वॉच कैमरा, सपोर्ट देता है आपको आउटसाइड टाइट पार्किंग स्पेस में। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये, यहाँ भी आपको एक कैमरा मिलता है जो आपको हेल्प करता है सामने कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पे। कैसे काम करता है यह भी बताऊंगा आपको। ठीक ठाक सा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर मौजूद है, ऊपर सनरूफ, शार्क फिन एंटीना। लेकिन बड़ा चेंज ये है, रियर में आपको अब डिस्क ब्रेक मिलते हैं। यह है 185/55 प्रोफाइल्स के टायर्स के साथ में एक 16 इंच के अलॉय व्हील्स, जो कि मशीन कट अलॉय व्हील्स हैं। देखने में काफ़ी कूल भी लगते हैं। रियर प्रोफाइल के चेंज की बात की जाए तो यहाँ भी आपको डिफॉगर मिलता है, लेकिन ये नए डिज़ाइन का स्पॉइलर आ गया है जो देखने में काफ़ी कूल लगता है। यहाँ भी आपको जो होंडा का एम्बलम है, इसके चारों तरफ ब्लू कलर की लाइनिंग दे रखी गई है। यहाँ पर आपको ZX की बैजिंग के साथ साथ एक बैजिंग मिलती है EHEV यानी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम की, और यह काफ़ी कूल लग रहा है देखने में भी, क्योंकि इसकी डिज़ाइन एलिमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी तो सब वैसे ही है। मुझे टेल लाइट हमेशा ही अच्छी लगती थी और यहाँ भी शानदार लग रही है। ये छोटा सा चेंज है, यहाँ पे कार्बन फाइबर की फिनिश दे रखी गई है। ओवरऑल देखने में होंडा सिटी तब भी शानदार थी और अब भी शानदार है। यहाँ चेंजेस क्या है, अब ये फ्लैट है कम्प्लीटली, यानी सामान रखना उतारना आसान है। और आपको नीचे भी थोड़ी सी जगह दे रखी गई है जिसमें कि आप इजीली अपना एक बैग कैरी कर सकते हैं। ऊपर भी 2 सूटकेस रख सकते हैं और छोटा एक बैग मैनेज किया जा सकता है। कहने को यह 306 लीटर का है। वो होंडा सिटी जो पेट्रोल में आती है उसके साथ मिलता है आपको भारी भरकम 500+ लीटर का बूट स्पेस। वह यहाँ पर थोड़ा कंप्रोमाइज होता है, लेकिन बदले में मिलता है आपको बैटरी का पावर जो आपकी कार को फ्यूल इफ़िशिएंट नहीं, सुपर इफ़िशिएंट बनाता है। कैसे, बात करूँगा ड्राइविंग सेक्शन में। ओवरऑल फैमिली के लिए रियली अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हाइब्रिड के साथ कोई रेंज एंजाइटी नहीं होती है। क्या आप जानते हैं इस बात को? आइए अब आपको दिखाता हूँ अंदर से क्या क्या चेंजेस आए हैं। इंटीरियर की बात की जाए तो चेंजेस यहाँ भी हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट पैनल में 7 इंच की स्क्रीन मिल गई है जिसमें कि टैकोमीटर और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है हाइब्रिड सेटअप से रिलेटेड। फ्यूल एफिशिएंसी से लेकर टेम्परेचर और कितनी बैटरी चार्ज हो रही है, कब डिस्चार्ज हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी डिजिटल
मीटर पे मिल जाती है। हाँ, आपको 220 तक के लिए स्पीडोमीटर मिलता है और इस कार की टॉप स्पीड है 176 किलोमीटर पर आवर की। इस सिस्टम में भी थोड़े से चेंजेस हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फील नहीं होते। अब यह कार कम्प्लीटली कनेक्टेड कार बन गई है और उससे रिलेटेड भी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, वॉइस कमांड से रिलेटेड, और गूगल एलेक्सा इनेबल भी है। साथ ही अपने स्मार्ट वॉच से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बस वह एप्पल की या एंड्रॉयड की टॉप एंड वॉच होनी चाहिए और उसमें आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बाकी कोई बड़े चेंज नहीं है। एक और चेंज है, यहाँ पे दिया हुआ हैंड ब्रेक अब इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक हो गया है, जो कि ब्रेक होल्ड फंक्शन के साथ आता है। इसकी वजह से आपको थोड़ी जगह मिल गई यहाँ पर मोबाइल वगैरह रखने की। काश यहाँ पे उन्होंने मोबाइल चार्जर दे दिया होता, वायरलेस चार्जर, तो और ज़्यादा बेहतर रहता। 2 USB पोर्ट और 180 वाट के लिए 12 वोल्ट सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है। बाकी कोई विजुअल चेंज आपको नहीं मिलता है। और एक ये फ्रेमलेस IRVM, जिसमें काफ़ी अच्छा व्यू भी मिलता है और देखने में काफ़ी गुड लुकिंग भी लगता है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ विजुअली कोई बड़ा चेंज नहीं है। मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिस कर रहा हूँ, एक वायरलेस चार्जर मिस कर रहा हूँ, दूसरा वेंटिलेटेड सीट्स को यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, और तीसरा मैं जो चाहता था वो ये कि अब जब यह इतनी एडवांस हो गई है तो इसमें कम से कम हमें एक लिडार बेस सेटअप भी मिल जाता। केवल कैमरे बेस से ही क्यों, क्योंकि लिडार बेस होता तो हमें फॉग में भी ड्राइव करने में आसानी होती। बताऊंगा अपने ड्राइविंग वाले सेक्शन में कि कहाँ क्या क्या यह बेहतर परफॉर्म करता है और क्यों इसे ऑटोनोमस ड्राइविंग नहीं कहा जाता है। चले पीछे की सीट पे देखें वहाँ क्या चेंजेस है। 5th जनरेशन होंडा सिटी, वह भी हाइब्रिड के साथ। स्पेस, ओ माय गॉड, टन्स ऑफ स्पेस है, किसी लग्जरी कार की तरह से। खूब सारा लेगरूम है, रियर AC वेंट है, अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। साथ ही आपको हैंडरेस्ट मिलता है, बस वो थोड़ा ज़्यादा ही नीचे है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, जबकि हेडरेस्ट काफ़ी कंफर्टेबल है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस सेगमेंट में यह इकलौती ऐसी कार है जिसमें आपको इतना ज़्यादा स्पेस मिलता है। यहाँ पर कोई कर्टन नहीं मिलता है, ये भी होना चाहिए। इसको थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। अगर ये चीज़ें और होती यहाँ पर और साथ ही USB Type-C पोर्ट होता नॉर्मल पावर सॉकेट की जगह, तो कहीं और बेहतर बात होती। सिटी हाइब्रिड में आपको बैटरी पैक मिलता है 172 वोल्ट का, जो हाई पावर वोल्टेज सप्लाई देता है ताकि इसके इंजन को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके और साथ ही यह बैटरी भी फास्ट चार्ज हो सके। और यह पावर देता है मोटर के थ्रू आपको 109 PS की पावर 253 Nm टॉर्क के साथ। यह केवल इलेक्ट्रिक मोटर की परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर बात की जाए इंजन की तो वह परफॉर्मेंस अलग है। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन के साथ यहाँ पर क्या क्या मिलता है आपको, अगर इसकी बात की जाए तो पहले आपको दिखाता हूँ इंजन लेआउट कैसा है। जो 1.5 लीटर का इंजन मिलता है यह आपको देता है 98 PS की पावर 127 Nm टॉर्क के साथ। मज़े की बात यह है कि यह इंजन बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, जिसके थ्रू कार भी चलती है। इसके अलावा यह डायरेक्ट सप्लाई भी देता है अपनी पावर को, जो कि सीधे व्हील्स में पहुंचती है अपने ECVT सिस्टम के साथ। एक्चुअल में ECVT को अगर मैं सीधे सीधे डिफाइन करूं तो एक डायरेक्ट सिस्टम है, जो कि नियरली कोई ट्रांसमिशन सेटअप के साथ नहीं है। यानी कोई ट्रांसमिशन वेरिएशन आपको यहाँ नहीं मिलता है। सीधे सीधे एक क्लच के थ्रू वह इंगेज हो जाता है और डिसएंगेज हो जाता है। कैसे परफॉर्म करता है इसके लिए तो मुझे एक ग्राफ बना के आपको बताना पड़ेगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कब और कैसे चलती है यह जानना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग सेक्शन का वेट करना पड़ेगा। इंजन लेआउट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आपको लगता है देख कर ही कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का होंडा ने भरपूर इस्तेमाल किया है। और इस तरफ आपको इंजन मिलता है, उसी से ठीक सटा हुआ जनरेटर मोटर है, और ठीक सटा हुआ मोटर है वह जो इसके व्हील्स को पावर देता है, और जिसकी वजह से यह लेआउट यहाँ से यहाँ तक काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। लेकिन क्या चलाने में भी उतनी कॉम्प्लिकेटेड है? चलते हैं सीधे ड्राइविंग सेक्शन में। अब यहाँ पर बात करता हूँ क्या डिफरेंस है दोनों की चीज़ों में और कितनी फ़ायदेमंद है। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पैनल में आपको एक
7 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है, जिसमें आपको यह पता चलता रहता है कब इंजन से जनरेटर और मोटर को पावर दी जा रही है और उससे आपकी कार चल रही है। यानी डायरेक्ट इंजन आपकी कार को नहीं चला रहा है। जैसे जब आप कार स्टार्ट करते हैं तो बैटरी आपको पावर देती है इस कार को चलाते समय, और इंजन उस समय कंप्लीटली बंद रहता है। यानी आपकी पूरी कार बैटरी पे चल रही होती है। जैसे इस समय ड्राइव हो रही है कंप्लीटली बैटरी पर, यानी इंजन इस समय बंद पड़ा है और जो आपको आवाज सुनाई दे रही है यह आर्टिफिशियल नॉइज है ताकि पैसेंजर्स को दिक्कत ना है। अब रीजनरेशन स्टार्ट हो गया, यानी बैटरी चार्ज होने लगी है क्योंकि मैंने एक्सीलेटर से पैर को कम कर दिया था। और यह रूटीन हमेशा चला करता है दर टू दर, मतलब आप जितना तेज कर एक्सीलेट करते हैं चट से बैटरी मोड पे आ जाता है। जैसे एक्सीलेटर से ब्रेक पैर हटाते हैं तुरंत यह बैटरी को वापस चार्ज करना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से आपकी बैटरी हमेशा चार्ज बनी रहती है। सबसे अच्छी चीजों में यही है, और यही सारी चीजें इसको सीमलेस बनाती हैं। क्योंकि इसकी बैटरी का साइज जो है वो काफी छोटा है, ऑलमोस्ट 1 किलोवाट से भी कम है, और उस कंडीशन में यह बैटरी जितनी जल्दी चार्ज होती है उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाती है। नौबत ये आता है कि आपको 3-4 मिनट चलेंगे तो कहो पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, और फिर जैसे ही इंजन स्टार्ट हो और वो इसको चार्ज करना शुरू कर दे और पता पड़ा 4-5 मिनट में पूरी चार्ज भी हो गई। यानी आपको ज्यादा से ज्यादा चार्ज डिस्चार्ज साइकिल देती है ताकि आपको इंजन को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यही वजह है कि हाइब्रिड सेटअप जो यह एक खास तरह का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप है, यह ज्यादा बेहतर है फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में। लेकिन आप इसे ये ना समझें कि यह कार केवल और केवल हाइब्रिड की वजह से मशहूर होगी। इस कार के बेहतर होने के और भी कई रीजन हैं, जैसे रीजनरेशन सेटअप भी इसके भीतर है जो बैटरी को बड़ी तेजी से चार्ज करता है, कि केवल इंजन से ही बैटरी चार्ज नहीं करनी पड़ती है, रीजनरेशन से भी बैटरी चार्ज होती है। होंडा सेंस एक्चुअल में वही टेक्नोलॉजी है जिसे हम ADAS के नाम से जानते हैं, और या फिर हम ऑटोनोमस ड्राइविंग लेवल 1 और 2 से जानते हैं। ये लगभग वैसे ही है और लगभग वही फीचर्स हैं, जैसे कि आपको मिलता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो कि 30 की स्पीड से भी काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा लेन डिपार्चर वार्निंग भी मिलता है और असिस्ट भी आपको मिल जाता है, जिसे होंडा लेन रोड मिटिगेशन कह के बुलाती है। और इसके अलावा आपको लेन सेंस भी मिल जाता है, आप साथ साथ स्टीयरिंग फीडबैक भी आपको मिल जाता है कि अपनी लेन में यह अपने आप मेंटेन करके चलती है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको रिमाइंड कराती है कि प्लीज कंट्रोल अपना बना के रखिए स्टीयरिंग के ऊपर, छोड़िए नहीं पूरी तरह इसको। यह कैमरा भी 100 डिग्री एंगल को कवर करता है, जिसकी वजह से रोड का काफी बड़ा हिस्सा यह कवर कर लेता है। हालांकि कैमरे की भी अपनी लिमिटेशंस है कि वह केवल वही चीज देख सकता है जो उसके कैमरे की जद में आती है। इसकी एक माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि इसमें कोई रडार बेस नहीं है, इसलिए फॉगी कंडीशन में जब कैमरा देख ही नहीं पाएगा तो वह नेचुरल है कि फॉग देख के ब्रेक भी लगाएगा, और जो एक थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा उन खास कंडीशन में। हालांकि मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, होंडा के ऑफिसर्स का कहना है कि इस पे उन्होंने इतना बेहतरीन एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया है कि आपको फॉग में भी यह अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। वह देखना बाकी है, क्योंकि अभी फॉग है नहीं, और इसीलिए मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, और जब तक एक्सपीरियंस नहीं करूंगा तब तक उसके बारे में कॉन्फिडेंटली आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा एक और बेहतरीन फीचर है, वो नाइट में हम आपको दिखा सकते हैं कि रात में जब आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई सामने से गाड़ी आती है तो इसकी हेडलाइट अपने आप डिम हो जाती है, और जैसे ही वो गाड़ी पास हो जाती है इसकी हेडलाइट अपने आप अप हो जाती है, और इसकी वजह से सामने वाले पैसेंजर्स को भी दिक्कत नहीं होगी और आपको भी अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है। यानी होंडा एक सेंसिबल वर्क कर रहा है अपनी कारों के साथ, और उसका कहना है कि वह 2050 तक जीरो कार्बन पर काम कर रहा है, यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू 2050 तक वह कंप्लीटली जीरो इमिशन पे पहुंच जाएगा। गुड जॉब। हालांकि उनके पास और भी कई टेक्नोलॉजी हैं जिनमें कि
हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाइब्रिड सेटअप भी कई तरह के हैं। और मेरी नज़र में यह स्मॉल हाइब्रिड सेटअप जो है, जो छोटी साइज की बैटरी के साथ काम किया जा रहा है, वह कहीं ज़्यादा यूजफुल है, कॉस्ट सेविंग भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी साइज की बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ, यह इंजन iVTEC वाला वो इंजन नहीं है, जबकि इसके ब्लॉक्स वही हैं, लेकिन इसका हेड सिस्टम बिल्कुल अलग है और यह सिंगल गियर सिस्टम पे वर्क करता है, यानी एक ही स्पीड पर वर्क करता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए ही बैटरी का इस्तेमाल होता है। जैसे आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो बैटरी असिस्ट कर देती है इंजन के साथ साथ, और आपको ज़्यादा पावर मिल जाती है, यानी गियर हाई पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब गियर लो पे जाना पड़ता है आपको, तो इसका इंजन बंद हो जाता है और केवल बैटरी मोड पर ही आप लो गियर में भी अच्छी पावर पा पाते हैं, यानी गियर लो नहीं करना पड़ता है, बैटरी मोड इसको कंपनसेट कर लेता है। ये सब चीज़ें मिलके इसको कहीं ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट बना देती हैं, और शायद यही रीज़न है कि यह कार टैक्टिकल हाइब्रिड कार है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंसी चाहते हैं, कम पॉल्यूशन देना चाहते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को कहीं ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। फ्यूल इफिशिएंसी की बात की जाए तो यह हाइब्रिड सेटअप जो है, यह सिटी में कहीं ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंसी देता है हाईवे के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ हाइब्रिड मोड का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिटी में आप इससे आसानी से 1920 की फ्यूल इफिशिएंसी पा रहे हैं, जैसा कि मैं फील कर रहा हूँ। और अगर हाईवे की बात आती है तो यह आपको लगभग 24-25 की फ्यूल इफिशिएंसी दे देता है। कुछ खास कंडीशन में यह आपको ज़्यादा दे सकता है, अगर आपका मिक्स साइकिल ज़्यादा रहता है तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंसी जरूर इससे मिल सकती है। अब बात करें सेफ्टी की, तो देखो होंडा सेंस इसके भीतर मौजूद है, 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑटोनोमस ड्राइविंग लेवल के फीचर्स, लेन असिस्ट जैसे फीचर्स इस कार को बहुत ज़्यादा सेफ कार बनाते हैं। और ख़ासतौर से कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है इसका, वह इसको सुप्रीमली सेफ कारों में से एक बना देता है, क्योंकि एक्चुअल सेफ्टी एक्सीडेंट होने से बचाने में है, और वहाँ पर यह कार कहीं ज़्यादा बेहतर साबित होती है। मिलते फिर कंक्लूजन पे और बात करते हैं कि क्या यह खरीदने के लिए अच्छा ऑप्शन है। कंक्लूजन में एक मैसेज है होंडा के लिए, होंडा प्लीज़ प्राइस रीजनेबल रखना, ताकि हम इंडियंस इस पर फिदा हो जाएं और अपनी पहली हाइब्रिड कार इसको बना सकें। कंज्यूमर के लिए हाँ, यह एक बहुत बेहतरीन वेल पैकेज्ड प्रोडक्ट है, यानी आपके डे टू डे ड्राइविंग के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार वाली रेंज एंजाइटी भी नहीं है। एक ही कार से आप सिटी भी ड्राइव कर सकते हैं अच्छे से, काफ़ी फ्यूल इफिशिएंसी के साथ, और हाईवे पे भी आप ड्राइव कर सकते हैं। किसी भी जगह चले जाइए, चार्ज करने का झंझट नहीं है, क्योंकि यह सेल्फ चार्जिंग सेटअप के साथ है, यानी आपको एक बेहतरीन फ्यूल इफिशिएंसी भी मिलती है और कोई तकलीफ नहीं, यानी दिमाग में सुकून रहता है इस कार को लेके जाते समय। और रही बात पॉल्यूशन की, तो वह बहुत कम होता है, यानी आपका योगदान अपने देश, अपनी धरती के लिए हमेशा बना रहेगा। एक अच्छी हाइब्रिड के साथ खरीदना चाहिए या नहीं, प्राइस पता नहीं है, इसीलिए इस कमेंट को मैं अपने होल्ड पे रखता हूँ। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, उसके लिए डेफिनेटली थम्स अप, खरीदना चाहिए, यह भी रिकमेंडेड है। आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो कैसा लगा वह भी लिखना ना भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार कार के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु। So have you ever felt